Good morning, dear students. Welcome to SBL Memorial Academy YouTube platform. Today's our video for class 6, subject science, chapter 3, natural fiber to fabric. पेज नंबर 54 से आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं. पेज नंबर 54 पे दे रखा है प्रिंटिंग ऑफ फैब्रिक्स, यानी कि कपड़े की छपाई. टेक्सटाइल प्रिंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग कलर टू फैब्रिक इन डेफिनेट पैटर्न्स और डिज़ाइन. टेक्सटाइल यानी कि कपड़े के ऊपर जो प्रिंटिंग की जाती है वो अलग अलग पैटर्न्स यानी कि अलग अलग प्रकार की जाती है और अलग अलग डिज़ाइंस के अकॉर्डिंग की जाती है. इन राजस्थान में द बेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट प्रिंटिंग कैन बी सीन इन सांगानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बैनर, भीलवाड़ा, पाली, बगरू, अकोला, चित्तौड़गढ़ एक्सेट्रा. राजस्थान के अंदर आप प्रिंटिंग को या चित्रकला को या छपाई की कला को कहाँ कहाँ देख सकते हैं. सांगानेर जो कि जयपुर में है, जोधपुर में, उदयपुर में, बैनर में, भीलवाड़ा में, पाली, बगरू, अकोला, ये चित्तौड़गढ़, इन सब जगहों पर आप ये प्रिंटिंग का काम देख सकते हैं. आल्सो आर द अदर सेंटर्स ऑफ प्रिंटिंग. पेंटिंग इज दीज प्लेसेज इज डन बाय वुडन ब्लॉक्स. और प्रिंटिंग किससे की जाती है? वुडन ब्लॉक्स, यानी कि लकड़ी के जो छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए होते हैं उससे ये प्रिंटिंग की डिज़ाइन की जाती है. द ब्लॉक्स आर यूजुअली मेड ऑफ वुड एंड द डिज़ाइंस इज हैंड कार्व्ड. ये किसके बने हुए होते हैं? लकड़ी के बने हुए होते हैं और हाथ से इसके ऊपर क्या की जाती है? डिज़ाइंस बनाई जाती है. ठीक है. सो दैट इज स्टैंड आउट द रिलीफ अगेंस्ट द बैकग्राउंड सरफेस. और इसको क्या करते हैं? जो भी कपड़ा होता है उसके ऊपर उसको दबाकर इसके ऊपर क्या की जाती है? प्रिंटिंग की छपाई की जाती है. द प्रोसेस इज़ रिपीटेड विद डिफरेंट डिज़ाइंस एंड कलर्स. इस प्रक्रिया को हम अलग अलग कलर में या अलग अलग डिज़ाइन से कर सकते हैं. बहुत सारे ब्लॉक्स बनाए जाते हैं जिस पे अलग अलग डिज़ाइंस की जाती है. एक ही डिज़ाइंस के ब्लॉक्स नहीं होते हैं, बहुत तरह की डिज़ाइंस होती है और उसके अलग अलग ब्लॉक्स बनाए जाते हैं. द प्रोसेस इज़ रिपीटेड विद डिफरेंट डिज़ाइंस एंड कलर्स अंटिल द पैटर्न इज़ कम्प्लीट. फॉर कलरिंग एंड पेंटिंग, कलर करने के लिए या पेंटिंग करने के लिए वेल एंड कॉटन क्लॉथ्स लाइक मसलिन क्लोथ्स एंड सिल्क क्लॉथ आर यूज्ड. अब कलरिंग और प्रिंटिंग के लिए यानी कि रंग के लिए या छपाई के लिए कौन कौन से कपड़े यूज़ किए जाते हैं? कॉटन का हुआ, मलमल का हुआ, सिल्क का कपड़ा हुआ, ये यूज़ में लिए जाते हैं. एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड भाट इज़ यूज फॉर प्रिंटिंग. प्रिंटिंग के लिए जो उपकरण यूज़ लिया जाता है उसको हम भाट के नाम से जानते हैं. द प्रोसेस इज़ एक्चुअली वेरी सिमिलर टू द वे दैट द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स वर क्रिएटेड. यह प्रक्रिया उसी तरह है जैसे बुक्स को प्रिंट किया जाता है या बुक बनाई जाती है. This may sound simple but kept in mind that each block can only be covered in a single color of ink or dye and only two block containing the part of the overall designs utilizing that colors. अब ये ध्यान रखने योग्य बात है कि जो भी ब्लॉक्स होते हैं वो कहते हैं एक ब्लॉक्स में एक ही कलर से प्रिंट किया जाता है या एक ही कलर उसके ऊपर लगाया जाता है. एक ब्लॉक के ऊपर आप अलग अलग कलर यूज़ नहीं कर सकते हैं. अब आता है स्पेशलिटीज़ ऑफ कॉटन फैब्रिक, यानी कॉटन फैब्रिक की क्या विशेषताएं होती है. सम ऑफ द स्पेशल फीचर्स ऑफ कॉटन फैब्रिक्स आर इट इज़ कूल. ये कैसा रहता है? ठंडा रहता है, अच्छा रहता है. कॉटन इज़ ईजियर टू वॉश एंड केयर फॉर देन अदर फैब्रिक्स. कॉटन क्या है? धोने में भी ईजी रहता है और इसकी हम केयर भी क्या कर सकते हैं? ईजीली कर सकते हैं दूसरे फैब्रिक्स के अकॉर्डिंग. कॉटन इज़ सॉफ्ट. ये कैसा होता है? मुलायम होता है. एब्जॉर्बेंट यानी कि अनब्रेथेबल, ये सांस लेने योग्य होता है और इसमें से हवा भी पास होती रहती है. फिर आता है कॉटन फैब्रिक्स आर अप्लाइंग. कॉटन फैब्रिक कैसे होते हैं? आकर्षित करते हैं. कॉटन डज नॉट कैच फायर इजीली. जो सूती कपड़े होते हैं वो जल्दी से आग को नहीं पकड़ते हैं, तो इससे भी हमारी सुरक्षा होती है. इट डज नॉट कॉज एलर्जिक रिएक्शंस. इससे किसी भी प्रकार की एलर्जी नहीं होती है. अब आते हैं 3.4 एनिमल फाइबर्स. एज डिस्कस्ड अर्लियर, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म एंड शिप रेस्पेक्टिवली. जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि सिल्क और जो वूल है, रेशम और जो ऊन है, वह कहाँ से मिलती है? हमें सिल्क वॉर्म से मिलती है यानी कि रेशम के कीड़े से मिलती है. और वूल हमें किससे मिलती है? शिप से यानी कि भेड़िए से मिलती है. सच फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स. वह फाइबर्स जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स से प्राप्त होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एनिमल फाइबर्स कहते हैं. थस एनिमल्स फाइबर्स आर आल्सो नेचुरल फाइबर्स. और जो कुछ एनिमल्स फाइबर्स होते हैं वो नेचुरल भी होते हैं, प्रकृति से भी मिलते हैं. इन दिस सेक्शन और इसी पार्ट में वी विल स्टडी अबाउट वूल एंड सिल्क.
अब हम आगे किसके बारे में पढ़ेंगे, वूल और सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। ये हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। नाउ हैव अ नाइस डे, थैंक यू।